केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष में हुए कार्यों की जहां पूर्व मंत्री एवं भाजपा सांसद किरण चौधरी ने सराहना की है, वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। इसके साथ साथ उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा व सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बिना नाम लिए पिता पुत्र को भी अड़े हाथों लिया है। संसद का सत्र कब शुरू होगा व कौन कौन से बिल सत्र में आ सकते हैं और राहुल गांधी के चंडीगढ़ दौरे के पीछे क्या कारण हो सकता है, इस बारे में पूर्व मंत्री व भाजपा सांसद किरण चौधरी से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भाजपा क्या कार्यक्रम कर रही है, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं भाजपा सांसद किरण चौधरी। इनसे जानते हैं कि भाजपा क्या कार्यक्रम कर रही है। ये देश का बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसा सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री जी मोदी जी के रूप में जो है हिंदुस्तान को मिला, भारत को मिला। और पिछले 11 सालों में हमने देखा कि वो काम हुए हैं जो इतने सालों से लटक रहे थे और जो होने चाहिए थे। पॉलिसी पैरालिसिस था, पूरी तरह से काम अधूरे पड़े हुए थे, वो सारे अधूरे काम पूरे करे। बड़े बड़े काम इतने करे, धारा 370 हटाई, महिलाओं के लिए जो है शौचालय जो है बनवाए। किसी ने सोचा नहीं था कि महिलाएं कितनी प्रताड़ित होती थी। गैस का सिलेंडर जो है वो उपलब्ध करवाए, सो है धुआं मुक्त उनको करवाया। जो है आयुष्मान कार्ड जो हैं वो गरीब आदमियों के लिए बन रहे हैं। अंत्योदया का जो है बात लेकर आखिरी छोर तक जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उस तक जो है फ़ायदा पहुँचे, उसके ऊपर जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई करी। आज जो है हिंदुस्तान विश्व का चौथी अर्थव्यवस्था बन गई। इकोनॉमिकली कितनी बड़ी बात है ये। बाहर विदेशों के अंदर जाओ तब पता चलता है कि लोग हिंदुस्तान के तरफ जो है बड़े सम्मान के साथ जो है देखते हैं। साथ ही साथ जो है चाहे राम मंदिर बनाया हो और वक्फ बिल लेकर आए हों, चाहे जो है महिला सशक्तिकरण का जो है वो बिल जो है, वो इच्छा शक्ति जो है केवल मोदी जी में थी इसलिए आ पाई और महिलाओं को सशक्त करने के लिए सारे के सारे ये काम करे जा रहे हैं जो आज तक कभी हुए नहीं थे। इसी तरह से मुस्लिम बहनों के लिए जो है उनके लिए बिल लेकर आए, उनके लिए ट्रिपल तलाक का। तो ये सारे के सारे बड़े बड़े काम जो करें और आने वाले समय के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पाइपलाइन के अंदर हैं। और जिस तरह से हमने देखा, सारे देश ने देखा कि जब आतंकवादी हमला हमारे ऊपर हुआ तो मुंह तोड़ जवाब जो है हमारी सेनाओं ने जो है पाकिस्तान को दिया। उनके घर के अंदर घुसकर जो है उनको मारा, उनके इलाके के अंदर घुस के मारा। और जो है ये केवल तब संभव हो पाया कि एक ऐसा सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के रूप में था जिन्होंने उनको खुली छूट दी ये काम कार्रवाई करने के लिए। तो इसलिए जो है आज जो है पाकिस्तान और ये जितने भी हमारे जो दूसरे जो ऐसे देश हैं जो हमारे से जो इनेमिकल हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, वो समझ गए हैं कि हिंदुस्तान के प्रति अगर आँख उठाकर देखी और अगर दुस्साहस करा तो जो है हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये केवल और केवल तब संभव हो पाई कि हमारे को एक भारत को एक ऐसा सशक्त नेतृत्व मिला। और आने वाले समय में 2047 का जो सपना उन्होंने संजोया था, जो सही होने को हो रहा है कि भारत एक विकसित भारत बनेगा और देश की एक शक्ति विदेश की एक शक्ति बन के उभरेगा। किरण जी, जिस तरह भी आपने बताया कि जो आतंकवादी अड्डों पर भारत ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की है, तो अब कांग्रेस लगातार मांग कर रही है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीज फायर को लेकर विशेष सत्र बुलाया जाए। क्या कारण है कांग्रेस ऐसी मांग कर रही है? कांग्रेस के अंदर पूरी तरह से दिवालियापन आ चुका है और मुझे समझ नहीं आती कि ये देश का मामला है, ये कोई इसमें राजनीति वाली बात नहीं है। इनको तो ये चीज़ समझनी चाहिए थी और नहीं ना समझी करके ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कूटनीति की होती हैं, जो हर एक चीज़ जो है सामने नहीं बताई जाती। क्योंकि अगर अपनी बात सारी रखेंगे तो पाकिस्तान को हम मदद कर रहे हैं, वो तो हमारा टेलीविज़न देख देख के जो है और आगे खुश होंगे। खुद वो कह रहे हैं कि हमारे को मारा गया है, हमारे जो हैं
अड्डों को जो है ख़त्म करा गया है, आतंकवादी अड्डे जो हैं उनको ख़त्म करा गया है, हमारे जो आर्सेनल्स हैं वो पूरी तरह से तहस नहस करे गए हैं। ये पाकिस्तान कह रहा है। हमारी जो है सेना जो है उन्होंने पूरी विस्तार के साथ जो है ऑपरेशन सिंदूर को पूरी तरह से बताया, किस तरह से उस पर कार्रवाई हुई और क्या नहीं हुई। उसके बाद ये बातें जब ये लोग करते हैं, मैं समझती हूँ ये देश हित के लोग नहीं हैं और इनको समझ जाना चाहिए कि आप जो ये कार्रवाई आपके इन शब्दों से या कोई भी इस तरह की हरकत से आप केवल पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। किरण जी, राहुल गांधी को हरियाणा का संगठन खड़ा करने के लिए चंडीगढ़ आने पड़ा, क्या कारण है इसके पीछे? कारण ये है कि कोई सुनता ही नहीं है। कितनी बार बोल चुके हैं बेचारे, वो एक बार ही थोड़ा, ये पहले बहुत बारी पहले बोल चुके हैं, पर उनकी कौन बेचारों की सुनता है। ये तो सारे अपनी मर्जी के करते हैं और मुझे समझ नहीं आती कि वो क्यों नहीं सख्ती के साथ जो है कार्रवाई करते। ये भी बात सोचने की। किरण जी, क्या अब 1 महीने में कांग्रेस का संगठन तैयार हो पाएगा? क्योंकि आपको तो पता है कि कई सालों से कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं हुआ है। देखो, जहाँ जो नेता हैं कांग्रेस के अंदर वो सेटिंग की राजनीति करते हैं, समझ रहे हैं, और कि उनके सामने कोई और खड़ा हो जाए आदमी जो आगे लेकर जा सकता हो, उसको ख़त्म करने की राजनीति करते हैं। अपने साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके की इनसिक्योरिटी है उनके अंदर कि मैं और मेरा बेटा, उसके अलावा तीसरा आदमी कोई आ नहीं सके। तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं? और ये जो है इनको हटाने में सक्षम नहीं है, तो ये क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाहती हूँ। किरण जी, संसद का सत्र कब से शुरू होगा और भाजपा इस बार क्या नए बिल लाने वाली है? संसद के अंदर बहुत सोच समझ के सारी कार्रवाई होती है और हमारी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो सारा कुछ जो है सबसे बैठकर समन्वय बनवा कर पूरा चर्चा करके फिर बिल लाए जाते हैं जो देश हित के बिल हैं। और आज तक आपने देखा ये सारे के सारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट बिल जो है वो लाया गया कि डिज़ास्टर अगर हो जाए तो उसके ऊपर किस तरह से कार्रवाई करी जाएगी। किसी ने कभी तक आज तक सोचा ही नहीं था इन चीज़ों के ऊपर। जैसे हैं बिल ऑफ लैंडिंग, ऐसे ऐसे बिल जो लोगों को समझ भी नहीं होगी, मालूम भी नहीं होगा। इस तरह का एक कानूनी कार्रवाई जो है करी गई है। जो हमारा CRPC है उसको पूरी तरह से उसको रीडू करा गया है कि ताकि आसानी से जो है कानून इस तरह से बने कि जो आदमी दुखी है उसको जो है उस तक जो है उसको जस्टिस मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं देश हित के लिए जो हैं वो कानून बनाना वो पार्लियामेंट का काम है और वो हम करते हैं। सत्र 30 तारीख से शुरू होने जा रहा है। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं भाजपा सांसद किरण चौधरी। इन्होंने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने 11 वर्ष में क्या कार्य किए हैं। वहीं इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।